नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और उन सभी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षार्थियों के जो देश के किसी भी राज्य के हों और देश के विभिन्न राज्यों से हैं और जो कि प्राथमिक शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं या प्राथमिक शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं, उन सभी शिक्षक साथियों के लिए आज का ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इसमें क्या अपडेट आ रहा है कि यानी कि जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी हुई है, उसको लेकर के आगे क्या होने जा रहा है और क्या अपडेट आ रहा है, उसी के संबंध में आप सभी साथियों के साथ बात करूंगा, चर्चा करूंगा कि ये जो महत्वपूर्ण विषय है, ये विषय आगे किस तरफ जा रहा है और किस रूप में है, तो इसका रुख आखिर होने क्या जा रहा है। तो इन सभी विषयों में महत्वपूर्ण पॉइंटों पर आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा कि देश के किसी भी राज्य से हैं, अगर आप ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ये आने वाले अगले वीक में आप सभी साथियों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, एक पॉजिटिव मैसेज हो सकता है कि जो लोग वर्षों से बीएड योग्यता के साथ प्राथमिक शिक्षक बनने की चाह देख रहे हैं, राह देख रहे हैं, चाहत रखते हैं, तो उन सभी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है कि एक नया अपडेट मिले, हो सकता है कि एक नया रास्ता इनके लिए खुल जाए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 10 अगस्त 2017 का जो आरटी एक्ट संशोधन है, ये महत्वपूर्ण विषय हो चुका है पूरे देश के लिए, सभी राज्यों के लिए, कि आखिर आरटी एक्ट अमेंडमेंट 2017 के आधार पर कौन कौन सी योग्यताएं किस किस कमेटी के द्वारा तय की गई हैं, कैसे की गई हैं, क्या मतलब संसद के द्वारा जो विधेयक लाए गए, यानी कि विधेयक किस तरीके से लाया गया, विधायिका जो बनी तो वो किस आधार पर बनी, इन तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों के विषय में इस समय जो है कि सभी राज्यों में एक नया उमाल टाइप का आया हुआ है, एक उमाल आया हुआ है कि हर शिक्षक जानना चाहता है कि आखिर ये हुआ क्यों और शिक्षकों से अभी तक ये हाइट रखा गया तो ऐसा क्यों। अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर को फैसला दिया तो उसमें ये कहा गया है कि जो 10 अगस्त 2017 का एनसीटी द्वारा किया गया संशोधन है या एमएचआरडी माननीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया संशोधन है, वो आखिर किस लेवल में हुआ, किस तरीके से हुआ, इसके लिए कौन कौन सी एक्सपर्ट कमेटियां बनी और किस कमेटी की सिफारिशें थी और किस आवश्यकता के आधार पर इस संशोधन किएगी, ये महत्वपूर्ण। देखिए साथी, हमें तो मालूम है, हम 5 साल से इस मामले में लगे हुए थे और 5 साल से अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन जितने भी जो राजकीय प्राथमिक शिक्षक थे उन लोगों ने हमारी बात को नहीं समझा होगा, हमारी बात को नहीं सुनी होगी, हम लोगों को अनदेखा किया होगा, वो अलग मैटर है। क्योंकि वर्किंग और जो है कि प्राइवेट वर्किंग में जो गवर्नमेंट वर्कर्स और प्राइवेट वर्किंग में जो है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो शिक्षक वर्किंग थे उनकी अपना भी स्टेटस होता है और प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं उनका भी वर्किंग होते हैं, उनका अपना एक फ्रस्ट्रेशन होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए दोनों में धरती आसमान का फर्क यहाँ पर महसूस किया जाता है। लेकिन देखिए टीचर की क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया को एनसीटी डिसाइड करती है, तो प्राइवेट और सरकारी में दोनों के लिए, दोनों शिक्षकों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। इस बात को हम बार बार कहते हुए आए हैं और अभी भी कह रहे हैं और आगे भी हम इस बात को कहेंगे, क्योंकि शिक्षक के लिए प्राइवेट हो या सरकारी हो, एक राज्य में एक संविधान में 2 तरीके की क्वालिफिकेशन है, नहीं हो सकती। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा टीईटी की अनिवार्यता के बाद जो है कि जो 2017 का अमेंडमेंट है वो भी अभी परवान चढ़ा हुआ है एक तरीके से। तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों की बात भी सरकार के कानों तक जाए, आप लोगों की बात जो है कि विधि तक जाए, आप लोगों की बात उन एजुकेशनल सेक्रेटरीज तक जाए जिन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिन्होंने सिफारिश कमेटियां बनाई थी और जिन्होंने लोगों के सुझाव मांगे थे, और जो कमेटी को सुझाव देने वाले वो थे शिक्षाविद थे, उन शिक्षाविदों तक ये बात जानी चाहिए ताकि आपको एक नेचुरल जस्टिस मिले।
नेचुरल जस्टिस की मैं आप लोगों को बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नेचुरल जस्टिस मिले। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि नेचुरल जस्टिस जो उनको क्वालिफिकेशन कराएगी वो वैलिड क्वालिफिकेशन है, यानी कि उनको उनका अधिकार मिले। हम डिमांड कर रहे हैं नेचुरल जस्टिस का कि हमारे साथ लिपापोती न की जाए, क्योंकि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ये अमेंडमेंट लाए, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रशिक्षण कराया गया। तो अब अभ्यर्थियों की गलती क्या है, तो शिक्षक जो भी हमारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित शिक्षक साथी हैं तो उनको नेचुरल जस्टिस की हम मांग करते हैं, और ये नेचुरल जस्टिस आप लोगों के सहयोग से मिलेगा। नेचुरल जस्टिस के लिए आप लोगों को जिस तक ये वीडियो पहुंच रहा है सिर्फ 2 लोगों तक शेयर करो। अगर आप 100 लोग देख रहे हैं तो 200 लोगों, 200 से 400, 400 से, तो एक नई मुहिम जो है कि आप जिस कोने में ब्रिज कोर्स नहीं पहुंचा है उस कोने में भी आज ही रात पहुंच जाएगा, आज ही ये तत्काल पहुंच जाएगा, उस कोने तक पहुंच जाएगा और आम आदमी तक ये पहुंच जाएगा। एक से, ठीक है नहीं, एक दीपक से 2 दीपक, 2 दीपक से हजारों करोड़ों दीपक चलते हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपकी बात 1 सुनेगा, 1 से 2 सुनेंगे, 2 से 4 सुनेंगे, 4 से 6 सुनेंगे, तो इसलिए जो है कि अरबों में जो है कि आपकी बात को सुनी जाएगी। तो यही निवेदन आप लोगों से कहता हूँ। तो आते हैं मुद्दे पर, और मुद्दे की बात जो करते हैं तो मुद्दे पर ही बात करते हैं कि आगे ब्रिज कोर्स में क्या अपडेट आने वाला है और क्या अपडेट होने वाला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ब्रिज कोर्स याचिका सुनवाई को लेकर के जो अपडेट आ रहा है उसी विषय में अब हम पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बातें सामने आ रही हैं कि माननीय कोर्ट में इस मैटर को रखा गया 17 सितंबर को, और बीएड ब्रिज कोर्स की तरफ से EOR मनदीप कालरा जी की तरफ से बातें रखी गई हैं। तो सबसे पहले हम उन बातों पर जाएंगे जो मैटर यहाँ पर लिस्टेड होंगे। सबसे पहले सुभाष चंद्र वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब ट्रांसफ़र पिटीशन है, और जिसका डायरी नंबर आप लोगों को पता है .95/2025। और उसके बाद सेकंड जो SLP है उसकी बात करते हैं, रूपाली शर्मा वर्सेस द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश SLP नंबर -2025। तीसरी जो SLP है गोपाल सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड SLP नंबर -2025। और चौथी SLP आप लोगों को पता है मेंशनिंग नहीं करवाई गई है, राजस्थान की है, वो भी अगर मेंशन करना चाहेंगे तो मेंशन करवा सकते हैं, वो राजस्थान का है। अब आप लोगों को पता है राज्य सरकार की तरफ से इन सभी में काउंटर एफिडेविट का जवाब दे दिया गया, यानी कि काउंटर एफिडेविट के माध्यम से अपना रिप्लाई यहाँ पर दाखिल कर दिया है। यानी कि राज्य सरकार ने, या पंजाब की तरफ से हो, उत्तराखंड की तरफ से हो, हिमाचल की तरफ से, तो उन्होंने जो है कि अपना जो है काउंटर एफिडेविट का जवाब दाखिल कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। यहाँ तक भी आप लोगों को बात मालूम हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 17 सितंबर 2025 को इस केस की मेंशनिंग को लेकर के सुनवाई हुई आइटम नंबर 806 कोर्ट नंबर 3 में। माननीय जस्टिस विक्रमनाथ एवं माननीय जस्टिस संदीप मेहता जी की कोर्ट में EOR मनदीप कालरा जी द्वारा ब्रिज कोर्स का पक्ष रखा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया गया वर्तमान मामला बेरोजगार शिक्षकों से संबंधित है, जिन्हें अवैध रूप से भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, यानी कि अनलीगल तरीके से इसको कह सकते हैं, अनलीगल तरीके से भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा हुआ है। EOR कालरा जी की तरफ से माननीय कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मैटर को 23 अगस्त 2025 को माननीय कोर्ट में सुना जाए, जिसके लिए इसको लिस्टेड किया जाना है। कि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि सर इस मामले को 23 सितंबर को सुना जाए, और माननीय कोर्ट ने ये जो मामला है इसे एक्सेप्ट कर लिया है, ये सारी अपील को एक्सेप्ट कर लिया। तो साथियों, अब सभी लोगों को पता है आने वाला जो 23 सितंबर है वो काफ़ी निर्णायक है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी विषय में आप लोगों के साथ में बातचीत करना चाह रहा था, और आप लोगों से बातचीत हो गई है। जो 17 तारीख में
केस को मेंशनिंग को लेकर के सुनवाई हुई। आप सभी लोगों को पता है आइटम नंबर 806 कोर्ट नंबर 3 में हुई और जस्टिस विक्रमनाथ सर और जस्टिस संदीप मेहता जी की कोर्ट में ये वार कालरा जी की तरफ से ब्रिज कोर्स का पक्ष रखा गया और मैं उस मेंशनिंग को लेकर के जो अनुरोध किया गया उस अनुरोध को माननीय कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये 23 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। तो निश्चित रूप से मैं ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उन सभी याचिकाकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं जो लगातार निरंतर 5 सालों से प्रयास कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अंतिम मोड़ पे ये हक की लड़ाई है। तो सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं या जो है कि सभी लोगों के लिए एक विशेष प्रे करता हूं कि निश्चित रूप से आप एक जीत के मुकाम तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि धैर्य बनाया हुआ है। धैर्य और विवेक से आप लोग कार्य कर रहे हैं। धैर्य और विवेक से लड़ी गई लड़ाई या लड़े गए अधिकारों की लड़ाई निश्चित रूप से सफलता तक पहुंचती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।